अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं आपके साथ शहर बानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। बात करेंगे कराची में एक बार फिर सर उठाते जराइम की और टारगेट किलिंग की। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने दावा किया है कि हालिया फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस गिरोह का सुराग लगा लिया गया है। मुलव्वस गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार भी किए गए हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि 50% जराइम में मुनशियात फरोश मुलव्वस हैं। कराची पुलिस चीफ ने तफ्तीश की कमजोरी का एतराफ करते हुए कहा कि रवां साल स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार किए 1 हफ्ते बाद ही हवालात से बाहर आ गए। उन्होंने इन बातों का इजहार समा के नुमाइंदे आमिर मजीद को दिए गए एक इंटरव्यू में किया। शेख साहब, अचानक से टारगेट किलिंग की वारदातों में इजाफा हो गया। कोई कलदम तंजीम है, कोई दहशतगर्द ग्रोह है, कोई गिरफ्तारियां हुई हैं? इस सिलसिले में कुछ बताइएगा हमें। हमने पुलिस की किलिंग में हमने ज़्यादा ये देखा है, मोर देन 50% वो हैं या वो मंशियात फरोशों का टारगेट है या वो क्रिमिनल एलिमेंट्स का टारगेट बना है कि गया छापा मारने उधर हिट हो गया, या किसी क्रिमिनल बड़े को उसने पकड़ा था, वो बाहर निकला 2-4 महीनों बाद, उसने इसको हिट किया है। तो बहुत कम केसेस में पुलिस वाला जो हिट हुआ है वो दहशतगर्दी है। सियासी तौर पे जो हुए थे, ये 4 या 5 हुए थे, उसमें 5 में से 4 तो वो हैं जो एक फैक्टर निकल आया, वो चारों के चारों डिटेक्ट हो गए हैं। तो दूसरा जो 5वां था, एक MPA एक्स जो PSP के टिकट पे खिलजी साहब थे, वो लड़े थे, वो उनकी पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट निकल आया है प्रॉपर्टी का। और तीसरा है रिलीजियस हवाले से, तो उसमें हम एक गैंग है जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका हमें बिल्कुल हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। वी आर आफ्टर देम। 1-2 उनके लोग पकड़ लिए हैं, दैट हैव बिन अरेस्टेड। तो इंशाल्लाह मजीद उसमें कामयाबी होगी। फिर मैं हमेशा कहता हूँ ना, ड्रग्स की बात है ना, 3 किस्म की आस्पेक्ट्स है ना। एक है सप्लाई लाइन कि ड्रग्स आ कहाँ से रही है, पुलिस कैन कट देम आउट। दूसरा है डिमांड को रिड्यूस मैंने कौन कर रहा है, डिमांड किस किस की, यंगस्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है ना, ये इसको मैंने डिमांड को कर्टेल कैसे करना है। क्यों बेटे कर रहे हो ड्रग्स, किसने लगाया, दोस्तों ने। असला कहाँ से आया, जहाँ से ड्रग्स लेते हैं उन्होंने दिया है। क्यों, तो जब पैसे ख़त्म हो जाए वो कहते कुछ करके आओ तो फिर मिलेगा नशा। 50% मैं समझता हूँ ड्रग एडिक्ट्स क्राइम कर रहे हैं। तो ये 723 पकड़े गए, पहले हफ्ते में सारे छूट गए। कैन यू बिलीव दिस? देखे ना इम्पैक्ट क्या होता है। स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ा जाए, उसको डरे में पकड़ा जाऊंगा, पकड़े जाने के 8 दिन में अगर छूट गया वो तो कहते हैं हेवन है। फैक्ट्री के वर्कर ना साइट के इलाके में काम करते हैं, रात को वापसी पे ना 2-4 मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं। ये हमारी असेसमेंट है। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख के इंटरव्यू के हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील साहब से। फैसल साहब, एडिशनल आईजी कराची ने कई अहम बातें की हैं। वो कहते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मनशियात फरोशों का गठजोड़ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फैक्ट्री वर्कर्स छुट्टी के बाद वारदातें करते हैं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स 1 हफ्ते में कानून की गिरफ्त से भी छूट जाते हैं। सवाल ये है मेरा कि ये गठजोड़ इतना मजबूत कैसे हुआ कि शहर कायद में इस कदर वारदातें हो रही हैं? जी बिल्कुल, कराची में इस कदर वारदातें हो रही हैं। इसी बारे में जो है वो वजूहात जानने के लिए हमने अमीर शेख साहब का इंटरव्यू किया। तो पुलिस चीफ ने ये एतराफ़ भी किया और इंकशाफ भी किया कि ड्रग माफिया के साथ जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल मिले हुए हैं और ज़्यादातर नौजवान वो ड्रग के शिकार है। 50% वारदातें वो होती हैं जो कि नशा आवर शख्स जो है वो करता है और उन्हें असला भी जो है वो ड्रग माफिया फराहम करता है। तो इनका ये कहना है कि हम वो तमाम अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे निगाह रखें। उन्होंने दूसरी तरफ ये भी इंकशाफ किया कि 1 हफ्ते के दौरान 728 स्ट्रीट क्रिमिनल को कराची पुलिस ने पकड़ा, जो कि 1 हफ्ते के ही अंदर तमाम के तमाम बाहर आ गए। तो यहाँ पर उन्होंने एतराफ़ किया कि तफ्तीश में नुक्स होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग गवाही नहीं देते और दीगर वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उन्हें कोई सजा का खौफ नहीं होता और वो 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाते हैं और उसके बाद दोबारा वारदातें शुरू कर देते हैं। ये वजूहात बताई उन्होंने स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कराची में हालिया टारगेट किलिंग की वारदातें जो हो रही है उसमें 2 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी के केस की लीड मिली है उन्हें और बहुत जल्द मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी।
मज़ीद गिरफ्तारियां भी होंगी। बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें, उनका कहना है कि क्रिमिनल्स और मनशियात फरोशों का गठजोड़ है और फैक्ट्री वर्कर छुट्टी के बाद वारदातें करते हैं, एक हफ्ते में कानून की गिरफ्त से छूट जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों की जान लेने लगे। गुज़श्ता 2 माह में 5 अफराद को डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ नाजिमाबाद और डिफेंस फेज 2 में लुटेरे कार और खातून से सोने की चेन ले उड़े। एक दौर था जब शहर में आए रोज टारगेट किलर्स कई अफराद की जान ले जाया करते थे। फिर कराची में ऑपरेशन के बाद टारगेट किलर्स को लगाम डाली गई, लेकिन शहरियों की जानें अब कौन ले जा रहा है? स्ट्रीट क्रिमिनल, कभी सड़क पर तो कभी दुकान में, कभी बीच चौराहे पर तो कभी मकान में। छोटा नहीं, सड़क पर बड़ा असलहा थामे दनदनाए फिरते हैं। गुज़िश्ता 2 माह में ये लुटेरे शहर में 5 शहरियों की जानें ले जा चुके हैं, जबकि मज़ाहमत पर 68 शहरियों को जख्मी कर डाला। गुज़िश्ता रोज ही नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक जी में पार्किंग में खड़ी गाड़ी लुटेरे ने मास्टर की से अनलॉक की और गाड़ी लेकर रफ्फू चक्कर हो गया। ये वारदात सिर्फ 1 मिनट में की। डिफेंस फेज 2 में खातून गाड़ी पार्क करके उतर ही रही थी कि मोटरसाइकिल पर 2 सवार आए। एक थोड़ा दूर खड़ा रहा, दूसरा खातून के पास आया। खातून ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना। लुटेरे ने असलहा दिखाया, सोने की चेन छीनी और ये जा वो जा। सिंध हाई कोर्ट ने खानाई एंड काया मनी चैलेंजेस की बरियत के खिलाफ FIA की अपील मुस्तरद कर दी है। मजीद जानेंगे इरफान उल हक से। इरफान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, 2008 में ये मुकदमा दर्ज किया गया था खानानी एंड काया मनी चैलेंजेस के खिलाफ, जिसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और हुंडी का इल्जाम लगाया गया था। और मातहत अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद मुनाफ कालिया, हनीफ कालिया और जावेद कालिया को दमसबूत पर बरी कर दिया था। FIA ने मातहत अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। आज अपील की समाअत के मौके पर जब अदालत ने हुक्म दिया FIA के वकील को कि वो केस को पढ़कर सुनाए और ये बताएं कि बैंकिंग कोर्ट के फैसले में क्या खामियां हैं, तो मुताबिक सवालात के बावजूद FIA की जो मुद्दा है वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। अदालत ने सरकार किया कि 42 गवाहों के जो बयानात हैं कलमबंद किए गए हैं, उसमें क्या खामी है वो भी बताएं, और वो भी FIA के जो मुद्दा है नहीं बता सके, जिस पर अदालत ने FIA की अपील मुस्तरद कर दी और जो बैंकिंग कोर्ट का फैसला था मुल्ज़िमान को बरी करने का, उसको बरकरार रखा है। FIA की अपील मुस्तरद कर दी है। अदालत के किसी सवाल का जवाब नहीं दे सके। इरफान उल हक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नैब की जानिब से मुल्ज़िमान को जाली कॉल अप नोटिस भेजने का इंकशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नैब के जाली कॉल अप नोटिस भेजने पर बरहमी का इजहार किया है। रिमार्क्स दिए, जाली कॉल अप नोटिस जारी करने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता। मजीद बात करेंगे इरफान उल हक से ही। इरफान, इस हवाले से भी बताइएगा, नैब की जानिब से मुल्ज़िमान को जाली कॉल अप नोटिस भेजे गए हैं। देखिए, ये एक इंकशाफ हुआ है। आज मुल्ज़िम शमशाद अली ने नैब के कॉल अप नोटिस को जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया, तो आज समाअत के मौके पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि ये नैब का जो कॉल अप नोटिस है ये दरअसल जाली है, ये नैब ने जारी नहीं किया। जिस पर अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िम शमशाद अली की नैब की जो कॉल अप नोटिस है इस पर बार बार वहाँ नैब के ऑफिस जाता रहा है इंक्वायरी के लिए और धक्का खाता रहा है। 7 माह तक इसने चक्कर लगाए हैं नैब के दफ्तर के, जिस पर अदालत ने शदीद बदली का इजहार किया और ये भी रिमार्क दिए कि कोई ना कोई तो होगा जो इस तरह के काम कर रहा है, कोई घर का बेदी है जो लंका ढा रहा है। अदालत ने ये भी रिमार्क दिए कि इस बयान में जो नैब के प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया है, इस पर मुल्जिम की जान तो छूट गई है, अब मगर नैब की जान नहीं छूटेगी। अदालत ने कहा कि जो जाली नोटिस बनाने वाले हैं हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने DG नैब कराची और डिप्टी डायरेक्टर गुलाब फरीदी को नोटिस जारी की है और हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर पेश होकर 12 अप्रैल को गुजार करें। इरफान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बताते चले कि जाली कॉल अप नोटिस वसूल करने वाले शमशाद अली कहते हैं कॉल आई कि नैब से बात कर रहे हैं, पैसे दे। जब इंक्वायरी में गया तो पता चला नोटिस जाली था। इसको काफ़ी टाइम हो गया है, इसको तकरीबन 4-5 महीने हो गए। अच्छा जी जी। तो क्या कहा था, क्या डिमांड की थी नैब ने? मुझे कॉल आई थी कि हम नेब्स की तरफ से अपना बात करें तो आप आए, पैसे दे, ये करें वो।
फिर नोटिस उन्होंने भेजा, नोटिस पे मैं पहुंच गया। जब इंक्वायरी में गया तो उन्होंने कहा कि ये जाली है। आज पता चला कि ये जाली है। सिंध हाई कोर्ट में सिराज दुरानी के भाई आगा मसीउद्दीन और तफेल शाह की दरखास्त जमानत की भी समाअत हुई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे इरफानुल हक से। इरफानुल हक, बताइएगा। देखिए, आगा मसीह और तफेल शाह जिन पर इल्जाम है गैर कानूनी अलॉटमेंट का, आज इन्होंने हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। आज समाअत के मौके पर जब अदालत ने तफ्तीशी की वजह से इस्तफसार किया कि जो नैब में जो रिकॉर्ड तहवील में लिया है उसका जो मेमो बनाया होगा, रिकवरी मेमो है, वो कहाँ है, जिस पर आसिफ जो तफ्तीशी अफसर है नैब के, उन्होंने लाइलमी का इजहार किया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये रिमार्क दिए कि आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं और इसका रिकॉर्ड मुरतब की नहीं करते। आप लोगों के घर में कार्रवाई करके जो रिकवरी होती है उसका रिकॉर्ड कहाँ है, ये रिकॉर्ड पेश न करने पर भी न सिर्फ अदालत ने बरहमी का इजहार किया बल्कि हुक्म दिया है नैब के तफ्तीशी अफसर को कि वो आइंदा समाज पर तमाम तफसीलात से अदालत को आगाह करें। और अदालत ने बरहमी का इजहार किया है और तफसीलात तलब की गई हैं। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर तस्दीक शुदा मोबाइल्स को ब्लॉक करने का मामला पीटीए के सपुर्द कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोबाइल कंपनीज का तारीख में तौसी का मुतालबा दुरुस्त है। पीटीए और मोबाइल कंपनीज इसका हल निकालें। मजीद जानेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद, बताइएगा। सुहेल रशीद से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर तस्दीक शुदा मोबाइल्स को ब्लॉक करने का मामला सामने लाया तो पीटीए के सपुर्द कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोबाइल कंपनीज का तारीख में तौसी का मुतालबा दुरुस्त है। पीटीए और मोबाइल कंपनीज इसका हल निकालें। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमसिन दुल्हे, उसके वालिद और निकाह खां को गिरफ्तार कर लिया है। वालिदैन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बच्चों की शादी कराई गई थी। तफसीलात जानेंगे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, थाना जंग बाजार का इलाका है जहाँ पर गुज़श्ता रात देर से जो है 9 ब्यासा जोड़ा जो है कमसन जोड़ा उसको शादी की गई वालिदैन की जानिब से, जिसके अंदर पुलिस के मुताबिक लड़के की उम्र जो है 9 साल जबकि लड़की की उम्र 11 साल है। तमाम वालिद से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उसने ये कहा कि मेरी बीवी जो है वो बीमार रहती है और मेरी कोई बेटी नहीं है, तमाम मैंने इस वजह से सिर्फ अपनी बेटे की शादी की है ताकि मेरे घर के मसले मसाइल जो हल हो सके। तमाम पुलिस ने वालिदैन समेत जो है निकाह खां को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस सारे मामले पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सही, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है वालिद और निकाह खां को। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। उधर कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप आज फिर एक्टिव है। तलबा को हलशुदा पर्चा ग्रुप पर भेजा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? व्हाट्सएप पर पूरा का पूरा पर्चा आ रहा है। क्या ये तलबा के मुस्तकबिल से नहीं खेला जा रहा? वालिदैन देख लें, जो अपने बच्चों को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत दे रहे हैं वो खुद ही उनका मुस्तकबिल उजाड़ रहे हैं। कराची में 9वीं जमात की कंप्यूटर साइंस का पर्चा शुरू हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप फिर एक्टिव हो गया। नकल माफिया तलबा को हलशुदा पर्चे भेजती रही, व्हाट्सएप की घंटी बजती रही, लेकिन हैरान कुन बात तो ये है कि तलबा को मोबाइल फोन लाने की इजाजत आखिर दी किसने? हालांकि गुज़िश्ता रोज FIA से भी व्हाट्सएप ग्रुप माफिया को रोकने के लिए मदद मांगी गई थी, लेकिन मदद आएगी कब? सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात पर नकल माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। वक्त से पहले पर्चा तो आउट होता ही है, अब सोशल मीडिया पर भी बासानी दस्तयाब है। नकल माफिया बेलगाम, सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। घोटकी और सक्खर में 9वीं जमात का बायोलॉजी का पेपर वक्त से पहले आउट हो गया। पर्चा वायरल होते ही तलबा को तमाम सवालात के जवाब व्हाट्सएप पर मिल गए। खैरपुर में दफा 144 को नकल माफिया ने हवा में उड़ा दिया। किसी ने खिड़कियों से दोस्तों को फर्रे दिए तो कोई कॉपी से खुल्लम खुल्ला छपाई करता रहा। दादू में भी नालायक तलबा अपना मुस्तकबिल नकल करके तारीख करते रहे। थर पार्कर के इम्तिहानी सेंटर में मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल जारी था। नवाब शाह में भी खूब फर्रे चले और इंतजामात के दावे धरे के धरे रह गए। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तिहानात के पर्चे आउट होने पर बोर्ड के 3 कंट्रोलर इम्तिहानात बरतरफ कर दिए गए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे फयाज अहमद से। फयाज अहमद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये मैट्रिक इम्तिहानात शुरू होते ही पेपर आउट होने का जो खबरें थी वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। इस पर नोटिस लेते हुए महकमा तालीम ने न सिर्फ इंक्वायरी शुरू कर दी थी बल्कि 2 जगहों पर पेपर भी मनसूख कर दिया गया और दोबारा तारीख दी गई थी। तो इस हवाले से अब जो महकमा तालीम ने जो एक्शन लिया है वो 3 बोर्ड्स के जो कंट्रोलर एग्जामिनेशन है उनको अपने अहदे से हटा दिया गया है और उनको जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वापस भिजवाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और साथ साथ इजाफी चार्जेस दीगर अफसरान को दिए गए हैं। तो ये नाकिस इंतजाम है जब और नकल कल्चर की रोकथाम जो है इसमें मुकम्मल नाकामी थी, जिस पर मुशीर तालीम बरहम भी नजर आए और इस पर आज जो है ये एक्शन लिया गया है और 3 कंट्रोलर्स को अहदे से हटाकर उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये भी बताया गया है कि महकमा तालीम ने गैर हाजिर असातिज़ा की मॉनिटरिंग के लिए क्या सिस्टम मुतारिफ करवाया। इस हवाले से भी फयाज से जानेंगे। फयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं क्या? उन्होंने इस हवाले से क्या कहा वो सुन लेते हैं। मैंने अपने डायरेक्टर एजुकेशन को ये इख्तियार अब दे दिया है कि जब IMU की रिपोर्ट आपके साथ आ जाए और एक टीचर 1, 2, 3 उसकी गैर हाज़िर हैं तो उसको नौकरी से उसको बिल्कुल फारिग कर दिया जाए। अपनी टीचिंग स्टाफ को भी हमने ये कह दिया है कि अब आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आप लोग आगे जाएंगे, आपको मराहत मिलेंगी। आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तहानात के पर्चे आउट होने पर बोर्ड के 3 कंट्रोलर इम्तहानात बरतरफ कर दिए गए हैं। कंट्रोलर इम्तहानात बरतरफ कर दिए गए हैं। मैट्रिक इम्तहानात में पर्चे आउट हुए थे उस पर बरतरफ किया गया है। महकमा तालीम का ये एक्शन सामने आया है। कोहाट, बन्नू और एबटाबाद तालीमी बोर्ड्स के कंट्रोलर इम्तहानात तब्दील, नाकिस इम्तहानात और पर्चे आउट होने की शिकायत मिली थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे तब्दीली सरकार का नौजवानों के लिए एक और बड़ा इकदाम। पॉलिसी साजी में नौजवानों को शामिल करने के लिए यूथ काउंसिल बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यूथ काउंसिल के क़याम का फैसला कर लिया। यूथ काउंसिल में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले 22 नौजवान शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद सरबराही करेंगे। यूथ काउंसिल बेरोजगारी, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में पॉलिसी साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को तजावीज़ देंगे। रावलाकोट सेक्टर रक्चखरी में भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के 2 शहदा को सपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता शब रावलाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद होने वाले सूबेदार मोहम्मद रियाज को जंग में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा आबाई गांव मोदा खतियाना में अदा की गई, जिसमें फौजी अफसरान और अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। मादर वतन पर कुर्बान होने वाले दूसरे शहीद एबटाबाद के सिपाही शाहिद आवान की तदफीन नवाही इलाके चमहट के आबाई कब्रिस्तान में सरकारी अदाज के साथ की गई। शहीद के पसमानदगान में बेवा और 2 बेटियां, 4 साल लारेब और 10 दिन की बेटी शामिल हैं। मुल्क के खातिर लड़ूंगी और भाई भी इंशाअल्लाह जान कुर्बान देंगे। ये भी मेरे भाई जान कुर्बान दी है, इनने तो बड़ा फख्र है। भारत जंगी जुनून से बाद आने को तैयार नहीं और LOC पर आए रोज सीज फायर मुआहिदे की धज्जियां बिखेरने में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में मजहब और तासुब की बुनियाद पर दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद न्यूजीलैंड हमलों और इस्लाम दुश्मन रवैयों के तनासुर में तुर्की ने पेश की। पाकिस्तान ने करारदाद के मतन और खदोखाल वाज़े करने में कलीदी किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मली हालूदी का कहना है कि करारदाद इस्लाम दुश्मन रवैयों और इंतहा पसंदी की मुखालफत करती है। बढ़ते हुए इस्लाम दुश्मन रवैये आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। उनका मजीद कहना था कि मगरबी इंतहा पसंदी और नस्ल परस्त सोच आलमी भाईचारे के लिए खतरनाक है। किसी मजहब और रंग व नस्ल के लोगों को नफरत का निशाना नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मजहब और तहजीबों को करीब लाने की हिमायत की है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। 15 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर है। रेंजर समेत मुख्तलिफ इदारों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी के अलावा यूरिया खाद की पैदावार और फराहमी का जायजा भी एजेंडे में शामिल है। मज़ीद जानेंगे शकील अहमद से। शकील अहमद बताएगा एजेंडे में क्या कुछ शामिल है। देखिए, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मुल्क में महंगाई की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। आज ECC उसका जायजा लेगी और जरूरी इक़दाम का
जो है तयन किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसका जायजा लिया जाएगा। यूरिया खाद की पैदावार है और मुख्तलिफ इदारे हैं जिनके लिए सप्लीमेंट्री और टेक्निकल ग्रांट जो हैं उसकी मंजूरी दी जाएगी आज के इजलास में। और पाकिस्तान स्टील मिल में नैब के हवाले से कुछ केसेस हैं, उनमें पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। और PSO और आज़रबाईजान की एक कंपनी है स्टेट ऑयल कंपनी, उनके दरमियान फ्यूल सप्लाई का एग्रीमेंट साइन होना है, उसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। मुख्तलिफ ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी, अहम फैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर 150 रुपए से भी ऊपर जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने पेशगोई कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म महंगाई के बम को रोके। पे बम डालने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, हमारी फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने जिस अंदाज से बयान दिया वो तो खात्मा हो गया उसका, लेकिन ये महंगाई का बम कौन रोकेगा? आई अपील टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ये जो हर घर में रोज बम फुटता है सुबह, उसको रोको, क्योंकि ये कहीं ऐसा ना हो कि आपको संभालना मुश्किल हो जाए। मैं तो ये कहता हूं सारे मिनिस्टर्स को आप छोड़ के मिनिस्टर कॉलोनी और इनको जाके एक क्वार्टर्स में ले जाएं, 15,000 तनख्वाह दें और कहीं का गुजारा करके दिखाएं। मैं सही बात कर रहा हूं, 15,000 दे के देखें, कहीं गुजारा करके दिखाएं। मैंने ये कहा था कि डॉलर जाएगा 130-140 पे गया। अब मैं डरा ही रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है 150 से ऊपर जाता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि फैसला वापस ना हुआ तो पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नाराज। हुकूमत ने फैसला वापस न लिया तो फिर पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। ये जो पैसा लगाया है 12 पहले किया, फिर 6 रुपए किया, इसको वापस लिया जाए। तमाम ये हड़ताल भी जो है वो ज़ेरे गौर है। हुकूमत के लिए चंद जो है वो तजावीज़ भी हमारे जहनों में हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हालिया इजाफे से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अगर हुकूमत हमें दीवार से लगाएगी तो फिर हर बंदा अपना दिफा करने के लिए हाथ पाँव तो मारता है। जी जो डीजल हुकूमत ने बढ़ाया है, पहले भी हमारे कमर तोड़े थे और ये बर्दाश्त की नहीं था, और अभी जो डीजल बढ़ाया है ये तो बिल्कुल है नहीं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स आज हुकूमत को फैसला वापस लेने की डेडलाइन और हतमी लायामल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अभी एक ब्रेक, मगर उससे पहले न्यूज अपडेट। भारत ने पुलवामा वाक़े के बाद जारहियत का मुजाहरा किया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी। भारत दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर ले आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की ज़रूरत है, इसीलिए पार्लिमानी रहनुमाओं को मुशावरत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने महंगाई दुगनी और तरक्की की शरह आधी कर दी। बेहतर होगा इमरान साहिब मुल्क और कौम के मफाद को तरजीह दें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा हुकूमत ने बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत में बार बार इजाफा किया। एमनेस्टी पर सियासत करने वाले आज टैक्स चोरों को सहूलियात दे रहे हैं। शेखुपुरा में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और बच्ची शामिल। और सियालकोट के करीब डस्का रोड पर डीजल से भरा टैंकर उलट गया। हादसे में राहगीर खातून जाँ बहक। वेलकम बैक। आपको बताएंगे सेक्रेटरी बार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर लाहौर के वकला ने हड़ताल कर दी। सेक्रेटरी बार पर थाना फैसल टाउन के इंस्पेक्टर पर तशद्दुद करने का इल्जाम है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन। शाहिद, मुकदमे पर एहतजाज किया जा रहा है। जी, लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी हैं जिनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाना इस्लामपुरा में, और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने थाना फैसल टाउन के एक इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया।
इसी मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला जो थे उनका एहतजाज शुरू हुआ। आज सुबह मतहत अदालतों की तालाबंदी कर दी गई। जितने साइलिन अपने केसेस की पैरवी के लिए आए थे उनको वापस जाना पड़ा। तमाम मतहत अदालतों के दरवाजे जो थे वो बंद हैं। वकला का एहतजाज जो है वो लाहौर बार से शुरू हुआ था, जिसके बाद वकला की एक रैली जो है वो माल रोड से GPO चौक तक पहुंची। GPO चौक में भी उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद रैली जो है वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आ चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। रहीम यार खान में मालगाड़ी को हादसे के बाद कराची में ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी ही तरह मुतासर हो गई। मुसाफिर कई घंटों तक स्टेशन पर बेयारो मददगार बैठे रहे। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में मालगाड़ी को हादसा। ट्रैक तो बहाल कर दिया गया मगर रेलवे का निज़ाम मुकम्मल तौर पर पटरी पर न आ सका। कराची आने और जाने वाली ट्रेनें कई घंटों तक ताखीर का शिकार। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर दुहाइयां देने लगे। कहते हैं इंतजामिया की जानिब से जवाब नहीं दिया जा रहा। कल शाम से 3:30 बजे की ट्रेन है और अभी तक नहीं आई कराक्रम। ये 117 में सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, आज 5 बजे से ना 117 साइड पर रखा हुआ है। आपके मतलब रात 11 बजे से इन्होंने 117 साइड पर रख दिया। ट्रेनों में ताखीर के बाइस बड़े तो बड़े बच्चे भी परेशान दिखाई दिए। ट्रेन भी लेट हो गई है, हम कब से आए हुए इधर इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनों का शेड्यूल कब मामूल पर आएगा, रेलवे हुकाम बताने से कासिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। रुख करेंगे शेखुपुरा का, जहां खान का डोगरा में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दब गए थे, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से निकालकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मों की ताब न लाते हुए बच्ची समेत उसके वालिदैन जाँ बहक हो गए। 3 बच्चियां अस्पताल में जेरे इलाज हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की बुलंदियों तक अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सफ़र इंसानियत की मेराज बन गया। शब मेराज की फजीलियत क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। माह रजब की 27वीं शब सातों आसमानों से सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों तक रब्बे कायनात ने रसूल रहमत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और वहाँ से काबा कौसैन की इंतहाओं तक मेराज से सरफराज किया। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़ार फरिश्तों के हमरा बुर्राक की सवारी लिए हाजिर रसूल हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। सफर शुरू हुआ। कायनात दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजने लगी। आपने मस्जिद अक्सा में अंबिया इकराम की इमामत फरमाई, अंबिया से मुलाकातें की, नमाज की फर्जियत का हुक्म हुआ, दीगर अहकामात मिले, रब्बे कायनात से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। कुफ्फार मक्का ने सफर मेराज मानने से इनकार किया, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तस्दीक की और रसूल खुदा से सिद्दीक का लक़ब पाया। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची के कई इलाकों का पानी जहरीला हो गया। जामिया कराची के रिसर्च ने खतरे की घंटी बजा दी है। कराची वाले जहरीला पानी पीने पर मजबूर। कई इलाकों के पानी में आर्सेनिक और सनती फुजले के अज्जा शामिल। मुर्गियों को दी जाने वाली खुराक और पानी में भी मेटल के अज्जा पाए गए। कराची यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने दिल दहला दिए। सबसे ज्यादा जो हैवी मेटल हमें मिला है वो लेड मिला है। तो जो पानी सप्लाई हो रहा है, न सिर्फ उसमें हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में, बल्कि उसमें बीमारी फैलाने वाले जरासीम, जिसको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, बहुत कॉमन है। कराची के शहरी क्या पी रहे हैं, रिसर्च में क्या पता चला, आमिर आलमगीर ने सब बताया। तकरीबन 79% पानी जो कराची को सप्लाई किया जा रहा है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है उससे बेहतर है आप जाकर गटर का पानी पीएं। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने भी चिकन की अफादियत पर सवाल उठा दिए। इतना मेटल्स हैं इसके अंदर और हम इसको हम कह रहे हैं स्लो पॉइजन। मुर्गी को जो फीड दिया जा रहा है वो सारा लेड से जो मेटल से भरा हुआ है, उसमें कितना बैक्टीरिया है उसमें पे तो बात करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आर्सेनिक समेत सनती फुजले की पानी में मिलावट से बच्चों की याददाश्त पर भी असर पड़ रहा है। कराची का पानी मुसरे सेहत नहीं। एमडी वाटर बोर्ड का कहना है कि कराची में दरिया और झील का पानी सप्लाई होता है। इस पानी में आर्सेनिक नहीं होता, आर्सेनिक सिर्फ जेर जमीन पानी में होता है। शहरियों को टेस्ट शुदा पानी फराहम किया जा रहा है, ये कहना था एमडी वाटर बोर्ड का।
कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर काम कर रहा है। फिक्सिट के बानी आलमगीर ने सईद गनी की तारीफ कर दी। इदारे की मैं तारीफ करूंगा जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बेहतर काम कर रहा है। सही, उस पर मैं सईद गनी साहब की तारीफ करता हूँ। और बाकी जो वाटर बोर्ड है, इससे मेरी बड़ी लड़ाई होनी है। अभी CM हाउस के बाहर पब्लिक लेकर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे जब तक ये कैपेसिटी नहीं बिल्ड करते इस इदारे की। तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।